तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्री प्लस पोजीशन से बना है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या फिर स्थान या प्लेस। इसको याद रखने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। और दूसरा पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका काम क्या है, यानी कि वाक्य में प्रीपोजिशन का क्या काम है। यह क्या करता है, यह नाउन या फिर प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही इज राइटिंग विद अ पेन। वह कलम से लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस वाक्य में प्रीपोजिशन क्या है, विद है। विद के बाद अब पेन आया है, तो पेन क्या है, यह एक नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे क्या आया है, नाउन आया है। और ये क्या करता है कि वह पेन से लिख रहा है। विद अ पेन, यानी कि पेन से वह लिख रहा है। वह किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। यानी कि विद जो है यह नाउन को, पेन को क्या कर रहा है, वाक्य के दूसरा भाग यहाँ पे कौन है, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है नाउन या प्रोनाउन। या इसका काम क्या है कि यह किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ने। यहाँ पे नाउन क्या हो गया, पेन हो गया, और वाक्य के दूसरा भाग क्या हो गया, ही इज राइटिंग। यह वाक्य का दूसरा भाग हो गया, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। और पेन जो है यह नाउन हो गया। तो नाउन और वाक्य के दूसरे भाग से जोड़ने का कौन काम कर रहा है, विद प्रीपोजिशन। विद प्रीपोजिशन जो है यह वाक्य के दूसरे भाग से नाउन या फिर नाउन को जोड़ने का या फिर प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है कि वह लिख रहा है। वह किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वाक्य के दूसरे भाग को जोड़ रहा है। यह क्या करता है, संबंध को बताता है, यानी कि रिलेशन को बताता है। वह लिख रहा है, किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। तो आई होप आपने प्रीपोजिशन के मतलब को समझ लिया और इसके अर्थ को भी समझ लिया। आप एक एक करके प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रीपोजिशन है विद। ये स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसका 2 तरह से यूज होता है। पहला से के लिए, यानी कि के द्वारा। उसके बाद दूसरा इसका यूज होता है के साथ के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि से का यूज इसका किस तरह से होगा, के द्वारा। जैसे कि इसका यूज होगा जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा किया जाए। जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा किया जाए, निर्जीव वस्तु जैसे कि पेन, चाकू, छड़ी, तो हम वहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी कलम से लिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कलम क्या है, ये एक निर्जीव वस्तु है। तो और कलम के द्वारा कार्य को लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कलम के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि वह मेरे पेन से लिख रहा है। वह लिखने का काम किससे कर रहा है, मेरे पेन से। तो यहाँ पे पेन जो है यह क्या है, निर्जीव है, और लिखने का काम हो रहा है पेन से। तो अब यहाँ पे बनेगा ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है विद माई पेन, यानी कि मेरे पेन से। जैसे कि आपने देखा कि जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा किया जाए, यहाँ पे कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कलम के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगला है उसने मुझे छड़ी से मारा। उसने मुझे क्या चीज़ से मारा, छड़ी से मारा। अब यहाँ पे देखिए छड़ी क्या है, निर्जीव वस्तु है और छड़ी के द्वारा मारा जा रहा है। तो ये बनेगा ही हिट मी विद अ स्टिक। ही हिट मी विद अ स्टिक। यहाँ पे देखिए विद अ स्टिक। अब यहाँ पे देखिए हीट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म भी हीट ही होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि सेंटेंस जो है ये पास्ट एंड डेफिनिट में है। ही इज हिट मी विद अ स्टिक, उसने मुझे पेन से मारा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं विद का दूसरा यूज है के साथ। के साथ के लिए कब यूज होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेन यानी कि दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हेट नफरत, लव यानी कि प्यार, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, थॉट यानी कि सोच।
तो इन सारी चीज़ों को आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसलिए ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनके साथ आपको विद प्रीपोजिशन का यूज करना है। आप देखते हैं एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। अब यहाँ पे व्यक्ति के साथ यूज हुआ है विद का, यानी कि यू यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। मैं पापा के साथ जाऊँगा, आई विल गो विद डैड। मैं ईमानदारी के साथ जीता हूँ। अब यहाँ पे ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई लिव विद ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी के साथ जीता हूँ। अब देखते हैं इन प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन का 3 यूजेज है। सबसे पहला है विद टाइम, यानी कि समय के साथ। दूसरा यूज है इसका विद प्लेस, जगह के साथ। तीसरा है इन इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु में और इनसाइड ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुओं के अंदर। तो सबसे पहला इसका यूज देखते हैं विद टाइम, यानी कि समय के साथ। समय के साथ में होगा ईयर्स, डेज और मंथ्स। जैसे कि आपको बोली हो 2 साल में, तो ये हो जाएगा इन 2 ईयर्स। 3 साल में इन 3 ईयर्स। 2 दिन में इन 2 डेज। आपको बोली हो मार्च में, तो ये हो जाएगा इन मार्च। अप्रैल में इन अप्रैल। तो इस तरह से ईयर्स, डेज और मंथ्स के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला इसका यूज है इन 2018, इन विंटर, यानी कि सर्दियों में। इन 2018 मतलब 2018 में। इन विंटर्स यानी कि सर्दियों में। इन समर्स गर्मियों में। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में या फिर सुबह को। इन दोनों के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यदि आपको बोलने हो सुबह को या फिर सुबह में, तो इन दोनों के लिए होगा इन प्रीपोजिशन का यूज। अगला है शाम को या फिर शाम में। जैसे कि मैं शाम को आऊँगा या फिर मैं शाम में आऊँगा, तो इन दोनों के लिए आप इन द इवनिंग का यूज करेंगे। उसी तरह से इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में या फिर दोपहर को। मैं दोपहर को आऊँगा या फिर मैं दोपहर में आऊँगा, दोनों के लिए आप एन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसी तरह से है इन द नाइट, यानी कि रात में या फिर रात को। यहाँ पे रात में या फिर रात को लिए यहाँ पे एट का भी यूज हो सकता है। जैसे कि ये भी आप बोल सकते हैं एट द नाइट। बाकी इसके अलावा जैसे कि इन 2018, इन विंटर्स, इन सभी के लिए आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। केवल नाइट में आप एट द नाइट भी बोल सकते हैं और इन द नाइट भी बोल सकते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं शाम को आऊँगा, आई विल कम इन द इवनिंग। इन द इवनिंग मतलब शाम को आऊँगा या फिर शाम में आऊँगा, दोनों का मतलब एक ही है। मैं 2 घंटे में निकलूँगा, आई विल लीव इन 2 आवर्स। आई विल लीव इन 2 आवर्स। मैं 2008 में पैदा हुआ था या फिर मैं 2008 में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन 2008। आई वॉज बॉर्न इन 2008। मैं 2 दिन में जाऊँगा, आई विल गो इन 2 डेज। इनका दूसरा यूज है विद प्लेस, यानी कि जगह के साथ। जैसे कि आपको बोले हो दिल्ली में, तो हो जाएगा इन दिल्ली। मुंबई में इन मुंबई। पटना में इन पटना। और छोटे गांव या जगह के लिए आप ऐट का यूज करते हैं। जैसे कि आपका छोटा गांव है, जैसे कि आपको बोले हो रामपुर में, तो हो जाएगा एट रामपुर। घर में एट होम। तो इस तरह से छोटे जगह या फिर छोटे गांव के लिए आप ऐट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये हो जाएगा आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। वह घर पर है या फिर वह घर में है, तो यहाँ पे एट का यूज होगा, ही इज एट होम। मैं रामपुर में रहता हूँ और रामपुर एक या छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे आप एट का यूज करेंगे, आई लिव एट रामपुर। मेरा बेटा मुंबई में पढ़ाई करता है, माई सन स्टडी इन मुंबई। इनका अगला यूज है इन या फिर इनसाइड ऑब्जेक्ट, वस्तु में या फिर वस्तु के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह फोटो आपके मोबाइल में है। अब यहाँ पे देखिए वस्तु के अंदर कोई वस्तु है, यानी कि मोबाइल के अंदर फोटो है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा। दिस फोटो इज इन योर मोबाइल। मेरा पेन तुम्हारे बैग में है, माई पेन इज इन योर बैग। मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा, आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर। यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर मैंने ये पढ़ा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्या यह वीडियो आपके मोबाइल में है? आपके मोबाइल के अंदर क्या यह वीडियो है?
तो ये बनेगा इज दिस वीडियो इन योर मोबाइल। है एट का यूज। एट का यूज पर या फिर मे के सेंस में होता है। इसका पहला यूज है विथ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी निश्चित समय के साथ हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैं 4 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 4 o'clock। पापा शाम को 6 बजे घर आएंगे। डैड विल कम होम एट 6 in the evening। डैड विल कम होम एट 6 in the evening। एट 6 मतलब 6 बजे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की यानी कि किसी निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। दूसरा यूज होता है विद ए स्मॉल प्लेसेस, यानी कि छोटी जगहों के साथ इसका यूज होता है। जैसे कि मैं कानपुर में रहता हूँ, तो ये तो आपका बनेगा कि आई लिव इन कानपुर, यानी कि कानपुर एक बड़े सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे यदि आपको बोलनी हो कि मैं कानपुर में पनकी में रहता हूँ, यानी कि कानपुर में ही पनकी एक छोटा सा गाँव है, तो वहाँ पे बनेगा आई लिव एट पनकी इन कानपुर। आई लिव एट पनकी इन कानपुर। अब देखिए, मैं भारत में कानपुर में रहता हूँ। आई लिव एट कानपुर इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया में कानपुर की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कानपुर सिटी है तो हमेशा आपको कानपुर के साथ इन प्रीपोजिशन का ही यूज करना है। यदि कानपुर से भी बड़ा कोई सिटी हो या फिर देश हो, तो वहाँ पे आपको एट का यूज करना है। जैसे कि अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैं भारत में कानपुर में रहता हूँ। अब देखिए, भारत जो है ये देश है, तो ये कानपुर से जाहिर सी बात है कि बड़ा है, तो इसलिए हम कानपुर से पहले एट का यूज करेंगे और इंडिया से पहले इन का। तो यहाँ ये बनेगा आई लिव एट कानपुर इन इंडिया। तो इस तरह से आपको देखना है इन और एट में अंतर को, कि क्या अंतर है, कैसे यूज करना है। अगला है मैं बागपुर में रहता हूँ। अब बागपुर एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे आई लिव एट बागपुर। मैं पटना में रहता हूँ। आई लिव इन पटना, क्योंकि पटना एक सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। तीसरा यूज है विथ नाइट और नून। रात और दोपहर के साथ हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोपहर को जाऊँगा। आई विल गो एट नून। मैं दोपहर में आपको कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू एट नून। क्या आप दोपहर में सोते हैं? डू यू स्लीप एट नून। वह रात में पढ़ाई करता है। ही स्टडी एट नाइट। मैं रात में वहाँ नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो देयर एट नाइट। चौथा यूज है वाइल टेलिंग कॉस्ट, यानी कि मूल्य बताते वक्त हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलनी हो कि आम 60 रुपये किलो बिक रहा है। द मैंगो इज सेलिंग एट 80 रुपीज पर केजी। मैंने 50 रुपये किलो आम खरीदा है। आई हैव बॉट मैंगो एट 50 रुपीज पर केजी। मैं 20 रुपये किलो आम खरीद रहा हूँ। आलू 20 रुपये किलो आलू खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग पोटैटो एट 20 रुपीज पर केजी। तो इस तरह से जब भी आपको मूल्य बतानी हो कि ऐसे इतने रुपए किलो खरीद रहा हूँ या फिर इतने रुपए किलो बिक रहा है, तो वैसे में आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। एट का पांचवा यूज है विथ फेस्टिवल और इवेंट के साथ, यानी कि किसी त्यौहार या खास अवसर के साथ हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं होली पर घर जाऊँगा या फिर मैं होली में घर जाऊँगा। आई विल गो होम एट होली। मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। डू कम एट माई बर्थडे। मैं उसके जन्मदिन पर नहीं जा सका। आई कुडंट गो एट हिज बर्थडे। तो इस तरह से जब भी किसी त्यौहार या फिर खास अवसर की बात हो, फेस्टिवल या फिर किसी इवेंट की बात हो, तो वहाँ पे आपको एट का यूज करना है। अगला है ऑन, अपॉन और ऑन टू। इन तीनों का मतलब है के ऊपर या फिर पर। सबसे पहले देखते हैं ऑन का यूज। ऑन का यूज के ऊपर या फिर पर के सेंस में। इसका यूज कब होगा? जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु का रखा होना, यानी कि जब एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हो, तो वैसे सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉटल
टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि टेबल के ऊपर बॉटल रखा हुआ है। तो ये बनेगा द बॉटल इज कीप्ड ऑन द टेबल। अगला है पेपर लैपटॉप के ऊपर था। द पेपर वॉज ऑन द लैपटॉप। द पेपर वॉज ऑन द लैपटॉप। मैंने रिमोट टेबल पर रखा था। आई वॉज कीप द रिमोट ऑन द टेबल। आई वॉज कीप द रिमोट ऑन द टेबल। अगला यूज है ऑन टू और अपॉन का। इसका भी यूज के ऊपर या पर के सेंस में किया जाता है। इसका यूज कब होगा? जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में यानी कि मूविंग की अवस्था में दूसरी वस्तु के ऊपर चला जाए तो वैसे सेंस में आपको ऑन टू या फिर अपॉन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, बंदर तुम्हारे छत पर कूद गया। द मंकी जम्प्ड अपॉन योर रूफ। द मंकी जम्प्ड अपॉन योर रूफ, या फिर अपॉन के जगह पे आप ऑन टू भी बोल सकते हैं। द मंकी जम्प्ड ऑन टू योर रूफ। एक सेब मेरे सिर के ऊपर गिरा। एन एप्पल फेल अपॉन माई हेड। बिल्ली टेबल पर कूद गई। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी कि टेबल पर बिल्ली पहले से नहीं थी, वह कूद गई। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल या फिर ऑन टू द टेबल। टू का यूज को के सेंस में किया जाता है, किसी जगह को। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँ या फिर मैं घर को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम। तुम घर क्यों जा रही हो? वाई आर यू गोइंग टू होम। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू कुक। इस तरह से है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का यूज की तरफ या की ओर की सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम। आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम। मैं स्कूल की ओर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। वह तुम्हारी तरफ आ रही है। शी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इस तरह से आप की तरफ या की ओर की सेंस के लिए आप टूवर्ड्स का यूज करेंगे। अगला है अंडर। अंडर का यूज नीचे के सेंस में किया जाता है, नीचे या फिर के नीचे। इसका यूज कब होगा? जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो पर वस्तु जो है वह एक दूसरे के टच में ना हो। जैसे कि बिल्ली बेड के नीचे है, यानी कि जो बिल्ली है वह बेड के टच में नहीं है, बेड से हट के है, यानी कि अलग है, वह बेड को छू नहीं रही है। तो इस तरह से ये बनेगा द कैट इज अंडर द बेड, यानी कि बिल्ली बेड के नीचे है। अगला है रिया पेड़ के नीचे बैठी है। जो रिया है वह पेड़ से टच नहीं है, पेड़ को छूते हुए नहीं बैठी है। तो ये बनेगा रिया इज सिटिंग अंडर द ट्री। रिया इज सिटिंग अंडर द ट्री। रिया पेड़ के नीचे बैठी है। बैग टेबल के नीचे है। बैग जो है वह टेबल से टच नहीं है। द बैग इज अंडर द टेबल। कुत्ता गाड़ी के नीचे बैठा था। द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द कार। द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द कार। पोजीशन है बीनीथ और अंडरनीथ। इन दोनों का यूज भी नीचे के सेंस में किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन वह वस्तु टच में हो, यानी कि एक दूसरे के टच में हो, छूती हुई हो, तो वैसे सेंस में हम बीनीथ या फिर अंडरनीथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट तकिए के नीचे है, तो रिमोट जो है वह तकिए के नीचे है, यानी कि तकिए के टच में है। द रिमोट इज बीनीथ द पीलो। पैसा किताब के नीचे है। द मनी इज बीनीथ द बुक। अब यहाँ पे बीनीथ के जगह पे आप अंडरनीथ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। पेपर बॉक्स के नीचे है। द पेपर इज बीनीथ द बॉक्स, या फिर द पेपर इज अंडरनीथ द बॉक्स। मोबाइल तकिए के नीचे है। द मोबाइल इज बीनीथ द पीलो एंड द मोबाइल इज अंडरनीथ द पीलो। तो आई होप गाइस आपने इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपको अब क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, यानी कि इन सभी प्रीपोजिशन को आपने डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो गाइस इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।